हेलो जी, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे सभी लोग, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई, कैसी चल रही है तैयारी? मेरा नाम है मुस्कान शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटी सी प्यारी सी सीरीज में जिसका नाम है द 10 मिनट शो, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं आपके एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने हैं या बनने वाले हैं। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इसमें काफी सारी वीडियोस हम पहले ही बना चुके हैं। आज का टॉपिक जो है वो रहने वाला है क्या? ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। अब ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे अच्छे से पता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी से हमारी 10 मिनट वाली वीडियो होती है तो हम जल्दी से जितनी चीजें हैं आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए इसके लिए हम जितने क्वेश्चंस रख सकते हैं उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चल, ये है आपका दिमाग यानी कि आपका मस्तिष्क। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स इज द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड इनटू? मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना? नहीं है ना डिफिकल्ट? कितने भागों में विभाजित होता है? 3 में मैम, 3 में। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हमने इमेजेस भी लगाए हैं जिससे आप बेटर रिटेन कर पाए, हर बार बोलती हूँ। ठीक, चलो, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल? मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? कौन सा करता है मैम? सेरिबेलम करता है, अनुमस्तिष्क करता है या उपयुक्त दोनों? इनमें से कोई नहीं, दोनों। सेरिबेलम और उसी को अनुमस्तिष्क भी बोला जाता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन? रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर ये जो झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाती है? कौन सी मेम्ब्रेन है? मेनिंजिस। और उसके इन्फ्लेमेशन से, मेनिंजिस के इन्फ्लेमेशन से क्या होगा? मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, इन विच टिश्यू देयर इज नो सेल डिवीजन आफ्टर बर्थ? जन्म के बाद किस ऊतक में कोई भी कोशिका का विभाजन नहीं होता है? सेल डिवीजन आपको पता है, अच्छे से पता है क्या होगा? जब सेल डिवीजन होगा तभी ग्रोथ होगा। इनमें से कौन सा टिश्यू है जहां पे क्या होगा? जहां पे कोई भी विभाजन नहीं होने वाला है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या फिर जनन? कौन सा होता है? तंत्रिका। कौन सा होता है? तंत्रिका। ठीक है, आज हिंदी मीडियम वाले बच्चों को शिकायत नहीं होगी क्योंकि इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पिछली वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, चल, व्हाट इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम कॉल्ड? तंत्रिका तंत्र के संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मैम? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोलॉजी क्यों? क्योंकि न्यूरॉन होता है ना? चलो, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटरी सेंटर फॉर स्वेलोइंग एंड स्पिटिंग? मतलब आप जो निगलते हो खाना, अंदर लेते हो और स्पिट करते हो, इसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, याद रखेंगे इस बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच मीडियम डू नर्व सेल्स कंडक्ट इंफॉर्मेशन? तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं? यांत्रिक इंपल्स है, ध्वनि तरंगे हैं, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल इंपल्सेस, ध्वनि तरंगे मतलब साउंड वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक तो तुम्हें पता है। ठीक है, उसको इंग्लिश में भी इलेक्ट्रिक ही बोलते हैं, क्या है? विद्युत से रिलेटेड। ठीक, चुंबकीय इंपल्स मतलब मैग्नेटिक इंपल्स है, कौन सा है मैम? इलेक्ट्रिक। कैसा है? इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट कंट्रोल्स द मसल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में मांसपेशियों की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? मोटर न्यूरॉन, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? मोटर न्यूरॉन को ही क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बताओ, वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? मतलब आपके जितने भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र में कहाँ होता है? कशेरुकी रज्जु में, मेडुला ऑब्लंगाटा में, सेरिबेलम में या फिर हाइपोथैलेमस? जल्दी बताओ। स्पाइनल कोड यानी कि कशेरुकी रज्जु में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द हार्ट रेट? हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका से, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र से या फिर उपयुक्त दोनों? अब तुम्हें अच्छे से पता है अनुकंपी और सहानुभूति दोनों एक ही है। क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, EEG इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ? देख लो भाई, इमेज में देख के ही बता दोगे। EEG क्या होता है? यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और उन इलेक्ट्रोड से जो डेटा मिलता है उसको कहाँ? मॉनिटर पे, स्क्रीन पे इस तरीके से वेव्स आती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। सही आंसर क्या हो गया? मस्तिष्क यानी कि आपका ब्रेन। और अगर मैं ECG पूछ लेती बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तब क्या हो जाता? हृदय। ठीक है, याद रखेंगे, EEG किसका है? ब्रेन का है। ECG किसका है? हार्ट का यानी कि आपके हृदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला आर पार्ट्स ऑफ विच ब्रेन? अब तुम्हें ये बताना है कि पॉन्स, मेड्यूला
और सेरिबेलम किसका पार्ट है? किसका पार्ट है मैम? इसका है पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन का, पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। विच फ्लूइड इज फिल्ड इन द लेयर्स? देखो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इस ब्रेन में, वो सारी चीजें हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, मैं बार बार बोलती हूँ, अपने मन में बसा लेना। ठीक है, चलो। विच फ्लूइड इज फिल्ड इन द लेयर्स फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रेन विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक? तुम्हें ये बताना है कि देखो तुम्हारे ब्रेन के ऊपर इस तरह से जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके बीच में कुछ फ्लूइड लगा होता है, कुछ ना कुछ द्रव्य होता है, तुम्हें बताना है कि वो क्या होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क कमेरू द्रव्य। ठीक है, CSF, CSF याद रखेंगे, CSF। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। हु कंट्रोल्स द कॉन्शियसनेस पावर इन द ह्यूमन ब्रेन? ठीक है, ह्यूमन बॉडी में क्या कंट्रोल करता है? मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित कौन करता है? कौन करता है? सेरिब्रम या फिर प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छे से पता है तुम्हें कौन करता है? सेरिब्रम यानी कि यही इंटेलिजेंस आपकी कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग? मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? सुनने मतलब आप कैसे सुन पाओगे, क्या है? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, कनपट्टी भाग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर पैराइटल लोब, इनमें से कोई भी नहीं। क्या है सही आंसर? सही आंसर है मैम टेम्पोरल लोब यानी कि कनपट्टी वाला भाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फ्रॉम विच टिश्यू डज द इंफॉर्मेशन ऑफ टच कम इन द ह्यूमन ब्रेन? मतलब कहाँ से आपको जब कुछ टच हुआ आपसे या किसी ने आपको टच किया तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलने वाली है? मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। थैलेमस। क्या है? थैलेमस। ठीक, थैलेमस आपका फोर ब्रेन का पार्ट रहता है। चलो, बायोलॉजिकल डेथ ऑफ अ पर्सन मींस डेथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर आपको बायोलॉजिकली बता दिया कि इस व्यक्ति की अब डेथ हो चुकी है, तो इसका मतलब कौन सा टिश्यू है जो कि काम करना बंद कर चुका है? मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़े है या फिर आपका वृक्क है? बताओ, जल्दी बताओ। ब्रेन भैया, मस्तिष्क, क्योंकि आपको पता होगा हृदय नहीं है आंसर। हृदय व्यक्ति के मरने के बाद में भी कुछ टाइम तक एक्टिव रहता है। ठीक है, सक्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। वेयर इज द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी? मतलब मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? सेरिब्रम से, मेडुला ओब्लंगाटा से, सेरिबेलम से या फिर हाइपोथैलेमस से? अच्छा, सेरिबेलम से रिलेटेड याद रखना, सेरिबेलम, सेरिबेलम, बेलम, बेलम क्या करता है? बैलेंस करता है। क्या करता है? बैलेंस करता है। ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बेलम बैलेंस करता है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर वापस से आ जाओ। रेस्पिरेटरी फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ओब्लंगाटा। जो भी आपकी जिन चीजों को आपका इनवॉलेंट्री जो भी चीजें होती है वो सारा कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ। व्हाट इज द वेट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन? अब इसका आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ बताएंगे? होमवर्क में बताएंगे। होमवर्क कहाँ आंसर करते हैं हम लोग? कमेंट सेक्शन में। मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ, जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद होगा नहीं। ठीक है, तो क्या करोगे? इसका आंसर बताओगे होमवर्क में। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाए, चलो मैं नहीं बता रही, तुम बताओगे होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी? मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन कराता है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी बताओ, प्रेशर की अनुभूति कौन कराएगा? थैलेमस। कौन कराएगा? थैलेमस। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो, हाइपोथैलेमस और थैलेमस में कंफ्यूज मत हो जाना। हाइपोथैलेमस जो है वो तुम्हारा भूख, प्यास और टेम्परेचर से रिलेटेड है। हाइपोथैलेमस याद रख लो, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और टेम्परेचर से यानी कि तापमान से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? इनमें से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है? क्या है? मध्य मस्तिष्क है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी बताओ कौन सा होता है? सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंट्रोल्स, अरे आ गया फिर वही क्वेश्चन अभी अभी तुम्हें बताया है। ठीक है, हु कंट्रोल्स हंगर एंड थर्स्ट इन द ह्यूमन बॉडी? मतलब आपके शरीर में भूख और प्यास कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? अभी अभी बताया, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कनेक्ट्स द टू हेमिस्फेयर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? मतलब अब तुम्हारी देखो दो हेमिस्फेयर होते हैं तुम्हारे ब्रेन में, एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। जो भी बंदा राइटी होता है, मतलब जो अपने राइट साइड से ज्यादा सक्रिय होता है, उसका लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिव होता है, और जो लेफ्टी होता है उसका राइट साइड ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों हेमिस्फेयर्स को जोड़ने का काम कौन करता है? कौन करता है मैम? कॉर्पस कलोसम, कॉर्पस कलोसम। ठीक है, याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन सेंसेस पेन? इनमें से कौन सा है जो कि जब आपको दर्द होता है जिसकी वजह से आपके दिमाग को पता चलता है दर्द हो गया? ठीक है, दर्द
हो रहा है, आपको कोई चोट लगी है, कौन सेंस करता है? कौन सेंस करता है? थैलेमस करता है, थैलेमस सेंस करता है। मैंने तुम्हें बार बार बता दिया, हाइपोथैलेमस और थैलेमस में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाइपोथैलेमस हंगर, थ्रस्ट और टेम्परेचर यानी कि भूख, प्यास और तापमान इनको देखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंट्रोल्स द टेम्परेचर इन द ह्यूमन ब्रेन? आ गया क्वेश्चन, कौन टेम्परेचर तापमान कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? हाइपोथैलेमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे हाइपोथैलेमस और थैलेमस में। अब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस वीडियो के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेन? सोचने के लिए, मतलब आप सोच पाओ। ठीक है, हृदय की गति नियंत्रण के लिए, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया हार्ट रेट बढ़ा देता है। ठीक है, या फिर शरीर के संतुलन के लिए? तीनों में से क्या? या फिर तीनों है? तीनों ही है मैम, उपयुक्त सभी है, तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हु कंट्रोल्स द मेमोरी इन द ह्यूमन ब्रेन? अब तुम ये बता दो, मैंने अभी तुम्हें इंटेलिजेंस, मेमोरी सब बता दिया था, कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है मैम? सेरिब्रम करता है। कौन करता है मैम? सेरिब्रम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द लीस्ट कैपेसिटी टू रीजनरेट? रीजनरेट मतलब तुम्हारा से पुनर्जनन की शक्ति जो है वो इनमें से किसके पास है? सबसे कम किसके पास है? तुम्हारे ब्रेन के पास है, तुम्हारे मस्तिष्क के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, What are the 3 types of forebrain? इनमें से कौन से हैं जो कि forebrain यानी कि आपके अग्र मस्तिष्क के भाग हैं? 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं? सेरिब्रम है क्या, थैलेमस है क्या, या हाइपोथैलेमस है, या फिर ये तीनों है? तीनों में है, सेरिब्रम भी है, थैलेमस भी है, हाइपोथैलेमस है, तो सही आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड? किसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता? हृदय को, फेफड़े को, मस्तिष्क को, या फिर वृक्क को? अभी मैंने तुम्हें बताया जो चीज रीजनरेट नहीं होगी उसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। सही आंसर क्या हो गया? मस्तिष्क। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? मस्तिष्क। चलो अब अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज द सेंसेशन ऑफ साउंड लास्ट इन द ह्यूमन ब्रेन? मतलब अगर तुम्हें कोई साउंड सुनाई देता है तो अप्रोक्सीमेटली वो कितनी देर तक रहता है? कितनी देर तक रहता है मैम? 0.1 सेकेंड। कितना? 0.1 सेकेंड, याद रखेंगे इस बात को। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर ऑन द ह्यूमन ब्रेन टू प्रोटेक्ट इट? कितनी लेयर होती हैं? सुन लो अब इस बात को, सुन लो इस बात को, 3 लेयर हैं, 3 लेयर हैं। ठीक है, ऊपर वाली को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर पूछ लेता है भैया तुमसे। ठीक है, नीचे वाली, बीच वाली को क्या बोलते हैं उसका अभी बता रही हूँ, पहले इसको सुन लो। सबसे नीचे वाली को बोलते हैं क्या? पाया मैटर, पाया मैटर। और बीच वाली को क्या बोलते हैं मैम? एरिकनॉइड मैटर। क्या बोलते हैं? एरिकनॉइड मैटर, एरिकनॉइड मैटर। ठीक है, तो कितनी लेयर्स हो गई? 3 लेयर्स हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन स्कल? मतलब आपका जो स्कल है उसमें कितनी बोन्स फाउंड की जाती है? अब ये मेनली मतलब बेसिकली आपके स्कल की नहीं, पूरी क्रेनियल बोन्स के बारे में पूछ रहा है, क्रेनियल बोन्स के बारे में पूछ रहा है। कितनी होती है मैम? कितनी होती हैं? 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस तुम्हारे कंप्लीट हो गए, मुझे लगता है तुम्हारा पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा इस छोटी सी वीडियो से। इसके अलावा अगर देखो पेपर आने वाला है, पेपर में बहुत कम दिन बचे हुए हैं मैम, टेंशन हो रही है, जीएस का सेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है। 24 का पेपर देने के बाद में ये फील तो हो गया है कि मैम जीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो अब उसके लिए क्या करोगे? संडे को यानी कि 20 जुलाई को, देखो डेली मैं अपने ऊपर लिखती हूँ तो इतनी मेहनत अगर मैं कर रही हूँ तो तुम लोग दिख जाने चाहिए मुझे। 20 जुलाई को कब? सुबह 9 बजे क्या आ रहा है? महादंगल आ रहा है सुबह 9 बजे एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर ही। भाग्यश्री मैम और मैं दोनों लेकर आएंगे तुम्हारा जीके जीएस का सेक्शन, भाग्यश्री मैम डील करेंगी, और साइंस का सेक्शन। अब साइंस की इंपॉर्टेंस कितनी रह गई है एसएससी के पेपरों में मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, उसके बाद में बात करो कि हाँ मैम इंपॉर्टेंस तो है। ठीक है, तो आप कितने बजे आओगे? सुबह 9 बजे आओगे। 20 जुलाई को संडे का दिन है, सुबह अच्छे से जल्दी से अपना तैयार व्यार होके, ठीक है, क्या करोगे? अपना नाश्ता करके आ जाना 20 जुलाई को, और सेशन अच्छे से अटेंड कर लेना। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, यूट्यूब पे है, कंप्लीटली फ्री है, आ जाना। ठीक है, और दोस्तों को भी बता देना। और टेलीग्राम चैनल, तुम्हारी दुख दर्द समस्या टेलीग्राम चैनल जिसको भी चाहिए वो क्या कर सकता है? वो स्कैन कर सकता है और आ सकता है। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स, 1 बजे वाली क्लास, 10 मिनट शो की क्लास जो भी चल रही हैं, या फिर 8 बजे वाली क्लास, 8 बजे वाली क्लास में आ जाया करो, आ जाया करो। वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस होती है, पेपर में 1 महीना भी नहीं बचा है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो 8 बजे वाली क्लास में आ जाया करो। सारी पीडीएफ्स कहाँ मिल जाती हैं? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये स्कैन नहीं हो पा रहा है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, सेशन हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा है तो भैया जाके दोस्तों को भी बता दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।